हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, एक और बम्पर भर्ती की आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो दोस्तों निकल कर आ रही है आपकी ESIC की वैकेंसी। दोस्तों, ये क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कब इसका एग्जाम होगा, सब कुछ दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और बहुत ही दोस्तों बम्पर भर्ती है, 17,710 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी आने वाली है। अगर आप 10th पास हैं तब भी दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया दोस्तों ये वैकेंसी है, चाहे आप यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, कहीं के भी हो, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है आपकी। कहीं से भी आप इस भर्ती को भर सकते हैं। और दोस्तों इसका नाम है आपका ESIC। ये होता क्या है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की दोस्तों ये वैकेंसी है, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम। और ये दोस्तों गवर्नमेंट नौकरी है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है जो ESIC की है, गवर्नमेंट आपकी जॉब है। बहुत शानदार सैलरी दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। और मात्र दोस्तों जो सब सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ना अपने सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वही सब सब्जेक्ट दोस्तों यहां पर भी आपके पूछे जाते हैं। तो फुल डिटेल दोस्तों वीडियो है, एकदम शुरू से एंड तक बताऊंगा, सब कुछ आपका क्लियर करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर कहीं भी दोस्तों आप स्किप करते हैं तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। काफी सारे बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर इंग्लिश भी पूछी जाती है, इसलिए काफी सारे बच्चे भरते ही नहीं है इस फॉर्म को। लेकिन मैं आज एक बात आपको बता दूं, 1 मिनट का समय लेकर आपका, कि अगर आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से बचेंगे तो आप दोस्तों हजारों नौकरियों से पीछे भाग जाएंगे। फिर आप रहेगा सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लायक। स्टेट में यूपी पुलिस की वैकेंसी हो, लेखपाल की वैकेंसी हो, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी हो, फिर सिर्फ और सिर्फ आप इनके लायक रहेगा स्टेट में। और आप सभी को पता है कि स्टेट की वैकेंसी का क्या हाल है भैया। 2018 में वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। यूपी पुलिस में कोई भी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिल रही है, और अदर UPSI की कोई वैकेंसी नहीं मिल रही है। लेखपाल का रिजल्ट आया तो भाई उसका DV नहीं हुआ। तो स्टेट में दोस्तों आप अगर तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के भरोसे ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा ओवरेज हो जाएंगे। फिर आप कहीं और फॉर्म डालने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने लगेंगे, आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। किसी भी एक टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर दो इंग्लिश को, एक बुक ले लो नीतू मैम की, KD कैंपस की, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी ना, तो फिर सभी एग्जाम में आप अप्लाई करने लायक हो जाएंगे, चाहे वो SSC का MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, या फिर कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो। ये दोस्तों कायदे की बात है, जो आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, जो मैंने आज आपको बता दी है। इंग्लिश तैयार कर लो, इंग्लिश के भरोसे ऐसा नहीं है कि यूपी स्टेट के भरोसे बैठो, बिहार के स्टेट के भरोसे। इंग्लिश कर लो तैयार, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अभी CHSL की भी वैकेंसी आने वाली है, CGL भी आने वाली है, MTS भी आने वाली है, काफी सारी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं। तो बात करता हूं फिलहाल मैं इसके ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी मैंने कितनी लिखी है, 17,710 पदों पर दोस्तों आपकी ये वैकेंसी आएगी। इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा वो भी मैं दोस्तों अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट नेम क्या है और पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हमें किस पोस्ट में देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपको जो पोस्ट देखने को मिलेंगी, वो सबसे ज्यादा मिलेंगी आपको 6,435 जो है UDC, जिसे अपर डिविजनल क्लर्क दोस्तों हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सर आपकी MTS की, मल्टीटास्किंग की। तो MTS में आपकी 3,341 पदों पर यह भर्ती निकल कर आ रही है। 10th पास दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए, कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 12th नहीं हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाई स्कूल आपने कर रखा है, तो आप इस भर्ती को दोस्तों जरूर भरना। 3,341 पदों पर ये MTS की दोस्तों वैकेंसीज निकल कर आ रही है। एलिजिबिलिटी कितनी है भैया, 10th पास। चलिए बात करते हैं LDC लोअर डिविजनल क्लर्क। और दोस्तों ये मैंने यहाँ पर P लिखा है, मतलब ये 1923 पद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई फ्रेशर बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा LDC में, लोअर डिविजनल क्लर्क में। तो इसलिए मैंने P लिख दिया है। ये 1923 वैकेंसी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो पहले से ही विभाग में है उन्हीं का प्रमोशन होगा लोअर डिविजनल क्लर्क में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरी वैकेंसी आपकी आती है UDC कैशियर। UDC कैशियर सर आपकी क्या है, इसे बोलते हैं अपर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क कैशियर। जो आपके बैंक वगैरह में कैशियर होते हैं ना, वही तो है दोस्तों, और क्या है। 6,435 पदों पर दोस्तों आपकी ये वैकेंसीज निकल कर आ रही है। इसमें दोस्तों आपको क्या चाहिए, इसमें साथ ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड से, चाहे आपने BSc किया हो, BTech किया हो, कुछ भी दोस्तों आपने किया हो, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। सर कंप्यूटर नॉलेज में क्या O लेवल या CCC मांगेगा? नहीं मांगेगा मेरे दोस्त। कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ इतना आना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है भैया, एक्सेल कैसे चलाते हैं, पावर पॉइंट क्या है। मतलब आपको जब आप सिस्टम पर बैठेंगे मेरे दोस्त,
कहीं नौकरी लगेगी ईएसआईसी में, तो आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। कैसे खुलेगा, कैसे क्या होता है, पीपीटी किस में बनाते हैं, ये सब चीजें, और कुछ दोस्तों आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई आपसे किसी चीज का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, ना ओ लेवल मांगा जाएगा, ना ट्रिपल सी मांगा जाएगा, कोई भी दोस्तों आवा जावा कुछ नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। रॉयल एनफील्ड कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या मांगा भाई, कंप्यूटर नॉलेज मांगा जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस। क्लियर है इतनी बात। तो ये बात कर ली हमने यूडीसी कैशियर की। आगे दोस्तों मैं बढ़ता हूं, तो चौथी पोस्ट है दोस्तों आपकी हेड क्लर्क असिस्टेंट। दोस्तों ये भी आपकी प्रमोशनल वाली है, ठीक है। तो ये 3415 पद जो है ना, ये भी दोस्तों आपके प्रमोशन से ही भरे जाने हैं, तो इसके बारे में भी हम दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथ ही, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड सेकंड, ठीक है, ग्रेड सेकंड। ये दोस्तों कितनी पोस्ट पर हैं, 2596 दोस्तों पोस्ट यहाँ पर है, और यहाँ भी G+C मांगा गया है, मतलब ग्रेजुएशन और प्लस कंप्यूटर नॉलेज आपसे दोस्तों मांगी गई है। सुपरिटेंडेंटल की दोस्तों ये वैकेंसी है आपकी 5वें नंबर वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ ही, इतना सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आप जानना चाहेंगे सर हमारी एज लिमिट क्या है, सर कैसे हमें फॉर्म भरना है, वो सब कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एज लिमिट की अगर साथ ही हम लोग बात करते हैं, तो 18 से 25 साल दोस्तों, एमटीएस का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 18 से लेकर 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आप सभी को पता है कि ओबीसी का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 3 साल की छूट मिलती है, बाकी एससी, ठीक है, या फिर एसटी कैंडिडेट है कोई, तो उसको 5 साल की छूट मिलती है। अगर कोई बंदा एमटीएस में फॉर्म भर रहा है और वो दोस्तों ओबीसी से है, तो 18 से लेकर 28 साल तक दोस्तों फॉर्म भर पाएगा ओबीसी वाला। अगर कोई बच्चा एससी एसटी है तो वो 18 से लेकर 30 साल तक दोस्तों फॉर्म भर पाएगा। बस इतनी गणित इसमें समझने वाली है, कुछ और दोस्तों समझने वाली नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मेरा बात करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, आपको जोड़े रखता है, तो इस चैनल पर दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, ये आपका अपना परिवार है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, ठोक दें, जैसे हो मुझे नहीं पता, जो लाल बटन दिख रहा है उसको मार के काला कर दो, और कुछ नहीं चाहता भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर यूडीसी की, अपर डिविजनल क्लर्क की बात करते हैं, तो इसमें 18 से 27 साल एज दोस्तों आपकी मांगी जाती है, किसमें, अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी में। और इसमें भी दोस्तों अगर 3 साल ओबीसी वाला जोड़ देंगे तो 18 से लेकर 30 साल तक आपकी क्या हो गई, उम्र हो गई ओबीसी वाले के लिए। और 18 से लेकर 33 साल तक एज किसकी हो जाएगी, 32 साल तक आपकी हो जाएगी मेरे दोस्त, किसकी, एससी एसटी कैंडिडेट की, ठीक है, 18 से लेकर 32 साल तक। अगर एसएसएम की बात करते हैं दोस्तों, जो सुपरिटेंडेंटल वाली मैंने बताई ना, ये वाली सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड सेकंड, इसकी बात करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 30 साल दोस्तों आपकी एज मांगी गई है जनरल की। और इसमें भी 3 साल ओबीसी वाला जोड़ देंगे तो 18 से 33, और वो जोड़ देंगे दोस्तों हम आपका एससी एसटी, तो कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा, बस खेल खत्म। तो ये पूरा दोस्तों मैंने आपको समझा लिया एज लिमिट वाला मैटर। अब आप देख लेना इसके अंतर्गत आप आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। बात करते हैं सर सिलेबस। देखिए सिलेबस एमटीएस का भी यही है, और आपका यूडीसी में दोस्तों जो है ना, यूडीसी वाला, इसमें दोस्तों आपके जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन थोड़े ऐड हो जाएंगे दोस्तों। और ऐसे ही सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वाले में भी आपका क्या है, ग्रेजुएशन कंप्यूटर है, तो यहाँ भी कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े आपको जो है, कंप्यूटर का एक पेपर आपका ऐसे हो जाएगा जैसे आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। कोई नंबर वगैरह उसके साथ ही ऐसा नहीं होगा, खेल क्लियर है। बात करते हैं सर फेज 1 सिलेबस। देखिए 2 प्रकार का आपका ये सिलेबस तोड़ा गया है, ठीक है, 2 प्रकार से दोस्तों आपका ये सिलेबस तोड़ा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फेज 1 सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ दोस्तों आपका मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, क्लियर है। रीजनिंग के दोस्तों 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जीके जीएस के साथ ही मेरे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश के मेरे दोस्त आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों की संख्या हो गई आपके 100, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 200 नंबर की ये परीक्षा हो गई। और 60 मिनट का दोस्तों इसको आपको समय मिल गया। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1.4, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। इन एग्जाम में जो खेल होता है ना, वो पूरा खेल किसका होता है सर, पूरा खेल होता है आपकी टाइमिंग का, कि आप क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं। अब आप यहीं पर देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन हैं आपके, और 60 मिनट दोस्तों आपको मिल रहे हैं। तो आपकी जो एक्यूरेसी है, आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का लेवल है, वो अच्छा होना चाहिए, जैसे बैंकिंग एग्जाम में आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, लेकिन जॉब अच्छी है, सैलरी बहुत बेहतरीन आपको मिलेगी। कोई भी वैकेंसी इनमें से ऐसी नहीं है जिसमें 30,000 से कम आपको सैलरी मिले स्टार्टिंग में, कोई भी वैकेंसी। एमटीएस भी आप उठा लोगे ना, तो यहाँ भी दोस्तों आपको 30,000 प्लस ही मिलेगी सैलरी। उसके नीचे चलते चले जाओगे तो भैया सैलरी बढ़ती चली जाएगी आपकी, ठीक है। ये 60,000 65,000 तक दोस्तों 55,000 तक की यहाँ पर पोस्ट है आपकी। तो
एमटीएस से लेकर यहाँ तक आएंगे ना तो सैलरी आप मानकर चलें 30 से 60 हो जाएगी मेरे दोस्त। तो सैलरी की चिंता मत करो, भरपूर पैसा मिलेगा। कहीं भी जाओ, बैंकॉक जाओ, थाईलैंड जाओ, जहां मन हो ना फिर वहीं जाना। अभी आराम से तैयारी करो, पेपर निकालो बेहतरीन तरीके से। क्लियर है? चलिए आगे दोस्तों मैं बात करता हूं। तो ये मैंने बता दिया आपको फेज 1 का सिलेबस। बात करते हैं सर फेज 2 की सिलेबस की। तो देखिए सेम आपके सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे थे, यहाँ पर 50-50 हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के साथ ही आपके 50 क्वेश्चन। टोटल देखें तो 5 चौक 20, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क और 120 मिनट का दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा। यहाँ पर ईच क्वेश्चन कितने का है भाई? ईच क्वेश्चन आपका कितने का है सर? 1 मार्क का है। ठीक है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। क्लियर है? यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर हो गए, 120 मिनट इसका समय मिल गया। नेगेटिव मार्किंग यहां भी आपकी 1/4 है। मेरिट साथ ही आपकी यहीं से बनेगी। ठीक है, मेरिट आपकी फेज 2 से ही दोस्तों आपको मिलेगी बनती हुई। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा जो मैंने आपको डिटेल समझाया है ना, फॉर्म अप्लाई दोस्तों रह गया। देखिए फॉर्म अप्लाई जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आया था, उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर तक दोस्तों हम इसका जो है फॉर्म निकाल देंगे। आज दोस्तों डेट हो चुकी है आपकी कितनी मेरे दोस्त? आज डेट हो चुकी है आपकी 10 नवंबर। 5 दिन के बाद दोस्तों या लगभग 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जो दोस्तों है आपका ESIC ग्रुप सी नई भर्ती 2023, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का ये भर्ती है। बहुत शानदार भर्ती है। वीडियो अच्छी हो लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा। देखिए इसका आपका बैंकिंग फील्ड में ये चला जाता है एग्जाम। ठीक है, इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग फील्ड में ये एग्जाम जाता है। तो वहां पर दोस्तों हमारा जो सिलेबस है ना, जो टॉपिक है वो दोस्तों कुछ चेंज हो जाते हैं। जैसे मैथ में यहाँ पर बहुत मुश्किल है दोस्तों की एडवांस यहाँ पर पूछी जाती हो। एडवांस आपकी CGL, CHSL इन सब में दोस्तों पूछी जाती है। तो मैं इसका एक डिटेल सिलेबस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको मैथ का सिलेबस अलग दिखा दूंगा, रीजनिंग का अलग दिखा दूंगा, इंग्लिश और GK GS तो सेम ही रहती है। ये दो दोस्तों चीजें है ना, मैथ और रीजनिंग, इनके सिलेबस में आपको बिल्कुल खोलकर डिटेल में दिखा दूंगा कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर जरूर रखें, बेल आइकन भी दोस्तों दबाकर रखें, क्योंकि मैं लेटेस्ट जब वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी आपको पहुंचेगी। और भारत की कोई भी दोस्तों भर्ती हो, मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको देता हूं। और अगर पाकिस्तान की भी कोई भर्ती होती ना, उसकी भी नोटिफिकेशन मैं दे देता भाई। ठीक है, चलिए ये तो फिलहाल मजाक है। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लेंगे। ठीक है, जय हिंद।